नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी से हिंदी के नवजागरण कालीन रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त के संदर्भ में बातचीत करना चाहता हूँ। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के झज्जर जिले के गुड़ियानी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने मिडिल तक की पढ़ाई की। उसके पश्चात स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू और बंगला भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। बाल मुकुंद गुप्त नवजागरण कालीन रचनाकारों में अग्रणी पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। वह अपनी मौलिक सोच, तर्क क्षमता और विश्लेषण शक्ति के बल पर तत्कालीन अंग्रेजी शासन को चुनौती देते हैं। 1885 में अपने लेखन का आरंभ करते हुए उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक लगातार हिंदी की अपूर्व सेवा की। सन 1889 में मदन मोहन मालवीय के संपादकत्व में निकलने वाले हिंदुस्तान दैनिक पत्र के संपादकीय विभाग में वह नौकरी करते हैं। इसके पश्चात 1893 में हिंदी बंगवासी के सहकारी संपादक नियुक्त होते हैं। इसके बाद 1899 में भारत मित्र के संपादक के रूप में अपनी सेवा आरंभ करते हैं। गुप्त जी पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा संपादित एवं प्रकाशित पत्र मथुरा अखबार में भी निरंतर लेखन करते रहे। सन 1986 में वह अखबार चुनार के संपादक बने। फिर 1888-89 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र कोहिनूर का संपादन का पदभार ग्रहण करते हैं। उनकी रचनाओं पर यदि नज़र डालें तो हरिदास का उर्दू और हिंदी में वह अनुवाद करते हैं। इसके साथ ही खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, श्री शंभू के चिट्ठे, सन्निपात चिकित्सा जैसी कृतियों से हिंदी साहित्य को समृद्ध करते हैं। श्री शंभू के चिट्ठे में वर्ष 1905 में बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र पत्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए पत्र लिखे हैं, जिसमें देश की जनता तत्कालीन वायसराय से सीधे सवाल पूछती है। इसके साथ ही उनके निबंधों का संकलन बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली नाम से प्रकाशित हो चुकी है। 18 सितंबर 1907 को 42 वर्ष की अवस्था में यह हिंदी से भी हमसे विदा ले लेता है। निबंधावली में उनके अधिकांश निबंधों का संकलन है, जिसमें उनके भाषा संबंधी निबंध महत्वपूर्ण है। यदि हिंदी भाषा को ध्यान में रख करके बात की जाए तो हिंदी भाषा की भूमिका, हिंदी में बिंदी, हिंदी की उन्नति, भारत की भाषा, एक लिपि की जरूरत, देवनागरी अक्षर, हिंदुस्तान में रस्मुल खत, व्याकरण विचार, भाषा की अनिश्चितता, हिंदी में आलोचना आदि उनके महत्वपूर्ण भाषाई निबंध हैं। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी की उन्नति नामक निबंध में हिंदी की तत्कालीन दशा पर चिंता जाहिर करते हैं। यह निबंध 6 अप्रैल 1901 को भारत मित्र में प्रकाशित होकर के आया था, जिसमें हिंदी की यथार्थ स्थिति का मूल्यांकन करते हुए वह कहते हैं कि सपने देखने या सोचने मात्र से हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर कभी आसीन नहीं हो सकती। हमारे देश में बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यह इच्छा पूर्ण करने के लिए चेष्टा या प्रयास की आवश्यकता है। बिना प्रयास के कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। केवल अखबार निकालना, नागरिक अक्षर के प्रयोग, शैक्षिक संस्थानों में पाठ्यक्रम को लागू करने मात्र से हिंदी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए प्रचलित गद्य पुस्तकों का आज भी अभाव है। इस दृष्टि से भारतेंदु के बाद ऐसा
हिंदी की उन्नति देखने वाला उत्साही रचनाकार और दूसरा नहीं हुआ। उनका मानना है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र सच्चे हिंदी सेवी थे और उनके बाद हिंदी की उन्नति के लिए वैसा उत्साह और किसी रचनाकार ने नहीं दिखाया। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए पुस्तकों के लेखन के साथ साथ उसका बिकना और पढ़ा जाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि पुस्तकें लिखी जा रही हैं, वो बिक नहीं रही हैं, पढ़ नहीं रही हैं, तो भी हिंदी सेवा को लेकर के एक बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखाई देता है। इस संबंध में बाल मुकुंद गुप्त अपने निबंध हिंदी की उन्नति में लिखते हैं कि केवल गाल बजाने से भाषा की उन्नति नहीं होती। भाषा की उन्नति के लिए लेखक चाहिए, लेखक बनाने के लिए पाठक चाहिए और पाठक होने के लिए मातृभाषा पर अनंत अनुराग, अनंत प्रेम, अनंत भक्ति चाहिए। जब तक इन वस्तुओं का भाव रहेगा, तब तक मातृभाषा की उन्नति चिल्लाना केवल गाल बजाकर भूख बढ़ाना है। बाल मुकुंद गुप्त का भाषा के स्तर पर हिंदी भाषा को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से निरंतर द्वंद्व होता रहा और वह अनेक जगह महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जहाँ खड़ी हिंदी के हिमायती थे, वही बाल मुकुंद गुप्त के लेखन में संस्कृत, खड़ी हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू आदि के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही यदि राजनीतिक स्तर पर बात करें तो वह लॉर्ड कर्जन के विरोधी नजर आते हैं, जिसके लिए उन्हें कभी हर्जाना देना पड़ता है तो कभी जेल तक की हवा खानी पड़ती है। इन सब के बावजूद बाल मुकुंद गुप्त अपने लेखन से समझौता नहीं करते और अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों पर निरंतर प्रहार करते हैं अपने लेखन के द्वारा। शिव शंभू के चिट्ठे इसका महत् प्रमाण है। हिंदी का पक्ष लेते हुए वह उर्दू की बीबी नाम से हिंदी विरोधियों को जवाब देते हैं। बाल मुकुंद गुप्त भाषाई समस्या का हल खोजने हुए अपने निबंध हिंदी की उन्नति में सुझाव देते हैं कि यदि सचमुच ही आप हिंदी की उन्नति चाहते हैं तो यह दोष दूर करने की चेष्टा कीजिए। दोष दूर करने का उपाय केवल पढ़े लिखे हुए लोगों से लिखाने के साथ ही उनकी लिखी हुई चीज़ें बिकवाने की चेष्टा करना है। वह चेष्टा धन के बिना नहीं हो सकती। यदि हिंदी पर सचमुच अनुराग हुआ तो हिंदी की उन्नति के लिए धन संग्रह कीजिए, सुयोग्य सुपंडितों से हिंदी की प्रयोजनीय पुस्तक लिखाकर संग्रहित धन से खरीद लीजिए। अब आप पुस्तकें देश में बांटकर देशवासियों में हिंदी पढ़ने का शौक फैलाइए। तभी मातृभाषा की उन्नति होगी, तभी हिंदी अपने उचित स्थान को प्राप्त कर देशवासियों को अपने फल फूल पत्र पल्लों से सुशोभित होकर बाहर दिखा सकेगी। यदि बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों की भाषा के संदर्भ में बात करें तो इनकी भाषा व्यंग्यात्मक दिखाई देती है और यह आत्माव्यंजक शैली में अपने निबंधों में व्यंग्यात्मक भाषा के माध्यम से अपने भाव, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। चुटीले और पैनी व्यंग्यों के माध्यम से गुप्त जी की भाषा शैली अत्यधिक प्रभावोत्पादक बन जाती है। उनके निबंधों में उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन, विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति के प्रति गहरा आक्रोश देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवजागरण कालीन रचनाकारों में बाल मुकुंद गुप्त का स्थान महत्वपूर्ण है और उनका लेखन अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सत्ता, नवोपनिवेशवादी ताकतों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।